ऐसे क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन कि इसमें अप्लाई क्या करना है। दूसरा कि अगर हमको एक सिचुएशन विजुलाइज नहीं हो पाती है कि कैसा वर्क कर रहा है ये इक्वेशन, तो हम कैसे उसको शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। ये दो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। पहली बात तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें या लिक्विड है या गैस है और प्रेशर, हाइट या स्पीड में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही है, प्रेशर, हाइट और स्पीड में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही है 2 पॉइंट्स पे, और उसके कारण दूसरी चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया है, तो पक्का उसमें आपको बर्नौली इक्वेशन लगानी है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, स्पीड चेंज हो रही है और उसके कारण मुझसे फोर्स पूछा गया और फोर्स आएगा प्रेशर से, तो स्पीड और प्रेशर का रिलेशन है। इसका मतलब हाइट में कोई चेंज नहीं है क्योंकि हाइट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसा आपको आइडिया लग जाता है कि बर्नौली लगाना है। कैसे लगाना है और फिनोमेना क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप शॉर्ट ट्रिक ही देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा फिनोमेना क्या हो रहा है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये दोनों साइड चीज़ें बैलेंस होती है दोनों पॉइंट पे, जहाँ पे भी आप इसको लगा रहे हो। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर अगर आप लिखोगे, और इधर लिखोगे P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रो 1 है, H1 है और H2 है। तो देखो हाइट तो एक ठीक विंग के ऊपर गिवन है और एक दूसरा नीचे गिवन है, तो हाइट दोनों के अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। जस्ट एक विंग के विड्थ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, एक ठीक जस्ट अबव द विंग है, जस्ट बिलो द विंग है। तो P1 माइनस P2 जो आ गया 2 पॉइंट के बीच में, वो आ गया हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो हुआ क्या, देखो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो प्रेशर एनर्जी से बैलेंस हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, मैंने क्या बताया, यहाँ 3 चीज़ें, इसमें से कोई एक चीज़ इंक्रीज़ होगी और दूसरी डिक्रीज़ होगी। तो ये जब जैसे ही आप अपर से लोअर विंग पे जा रहे हो तो स्पीड हो रही है डिक्रीज़, इसलिए प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़। बात ये हो गई। अब मैं थोड़ा फिनोमेना भी बता दे रहा हूँ हो क्या रहा है। जैसे ये एक विंग है, तो ये विंग है एरोप्लेन का, ये ऐसा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है एरोप्लेन। तो जो एयर है इसके ऊपर और नीचे, ये विंग्स का जो स्ट्रक्चर है और एरोप्लेन का जो पूरा मैकेनिज़्म है वो क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है सपोज 0.1 और ये है 2, तो ऊपर की तरफ स्पीड ज़्यादा है। ऐसा अगर एक आप एयर का फ्लो एज्यूम करते हो तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है और नीचे वेलोसिटी कम है, तो ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब V2 इज़ ग्रेटर देन V1, इसलिए प्रेशर वहाँ कम है। P2 इज़ लेस देन P1, इसलिए नेट थ्रस्ट लग रहा है इसके ऊपर, नेट फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, P1 से P2 की तरफ, ठीक है। तो फिनोमेना तो ये हो रहा है। बट बाई चांस एग्जाम के प्रेशर में अगर आपको कोई फिनोमेना नहीं भी समझ में आता है और आपको दिखता है कि प्रेशर, हाइट और स्पीड का रिलेशन है, तो आप बर्नौली लगाओ। उसमें से जनरली एक ही चीज़ कोई चेंज होती है और दूसरी पूछी जाती है, और 2 चीज़ें चेंज होगी तो आपको इसको लगाना पड़ेगा टोटल, ठीक है। दोनों के लिए लगाना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो रही थी, स्पीड। अब प्रेशर का रिलेशन है, हमसे इसमें लिफ्ट पूछा गया है, मतलब फोर्स, और फोर्स होता है ये प्रेशर का जो डिफरेंस है इनटू एरिया। तो यहाँ एरिया मल्टीप्लाई करूँगा, हाफ रो एरिया V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, और ये मेरा आंसर आएगा। अब यहाँ पे फटाफट वैल्यू देखते हैं। डेंसिटी मुझे लेनी है एयर की 1.2, जनरली 1.29 kg/m³ होती है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है 1.2 लेना है मुझे। एरिया लेना है 2 मीटर स्क्वायर। V2 का स्क्वायर का मतलब है 70 का स्क्वायर, और V1 के स्क्वायर का मतलब है 65 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 तो आपने कैंसिल कर दिया। अब अगर ये पूरा आपको कैलकुलेशन नहीं भी आ रहा है फटाफट करने, तो कोई बात नहीं है, आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। इसे ये ईजिली हो जाएगा 6, और 135 इंटू 6, दैट इज़ योर आंसर। अब इसको मुझे डायरेक्टली पूरी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसका मतलब 810 न्यूटन इज़ योर आंसर।